गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी गुरु नानक देव जी की है। इस साखी में हम जानेंगे कि गुरु नानक देव जी का पार्थिव शरीर क्यों नहीं मिला। क्या गुरु नानक देव जी का अंतिम संस्कार किया गया था या उन्हें दफनाया गया था? आइए आज की साखी में बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल धार्मिक स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की साखी शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी गुरु नानक देव जी महाराज जी की है। जब गुरु जी ने अपना शरीर त्यागा, उस समय दो पद्धतियां प्रचलन में थी। पहली वैदिक रीति से शव का अंतिम संस्कार किया जाता था और दूसरी मुसलमानों में शव को दफनाया जाता था। लेकिन गुरु जी इन दोनों परंपराओं से ऊपर उठकर निष्पक्ष जीवन जीते थे। उनका नारा था, न हम हिंदू हैं न मुसलमान, यानी मैं तो बस एक इंसान हूँ, परम प्रकाश का सेवक हूँ। इसीलिए गुरु जी ने छोटी सी उम्र में भी जनेऊ पहनने से मना कर दिया था। गुरु जी अपने आप को किसी धर्म या जाति में नहीं बांधना चाहते थे। सद्गुरु कहते थे कि हम सब उस सृष्टिकर्ता के सेवक हैं। अगर उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, तो हमारा कैसे हो सकता है। और सद्गुरु कहते थे कि स्त्री और पुरुष को लेकर भी बहुत भेद पैदा कर दिए जाते हैं, जबकि समाज में दोनों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। साध संगत जी, सद्गुरु ने जहाँ हिंदू समाज में पाखंडवाद को समाप्त किया, वहीं सद्गुरु ने मुसलमानों में व्याप्त रूढ़िवादी विचारों का खंडन भी किया। कुछ लोगों ने प्रस्ताव रखा कि सद्गुरु की राय जानने के लिए हमें उनके वचनों से शिक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए कुछ प्रमुख सेवकों ने उनके कुछ विशेष वचन प्रस्तुत किए जो मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए थे, जो आम लोगों के लिए एक सुंदर संदेश था जो सद्गुरु द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि सद्गुरु आदेश देते हैं कि मृत शरीर को जलाया जाना चाहिए या दफनाया जाना चाहिए। बानी में सद्गुरु कहते हैं कि जो मुसलमान मानते हैं कि मृत्यु के समय जिन शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है वे नरक की आग में जलते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि जिस स्थान पर मृतकों को दफनाया जाता है वहां की मिट्टी कभी कभी कुम्हार के हाथों से चिपक जाती है और कुम्हार उस मिट्टी को बर्तन बनाने के लिए ले जाता है और उससे मिट्टी के बर्तन और ईंटें बनाता है, और अंत में एक मुसलमान की कब्र की मिट्टी भी आग में जलती है और चिल्लाती है और रोती है। इसलिए मोक्ष का जलने या दफनाने से कोई लेना देना नहीं है। हे नानक, इस रहस्य को तो इस संसार को बनाने वाला रचयिता ही जानता है। और आगे सद्गुरु कहते हैं कि कुछ जला दिए जाते हैं, कुछ दफना दिए जाते हैं, कुछ कुत्तों द्वारा खा लिए जाते हैं, कुछ पानी में विसर्जित कर दिए जाते हैं और कुछ सूखे कुएं में रख दिए जाते हैं। परंतु हे नानक, शरीर को जलाने और दफनाने से यह पता नहीं चलता कि आत्माएं कहाँ रहती हैं। इस रचना को सुनकर सभी ने एकमत होकर कहा कि गुरुजी की इच्छानुसार परंपरा से ऊपर उठकर उनका अंतिम संस्कार बिना किसी कर्मकांड के नई विधि से किया जाए। इस प्रकार सद्गुरु के शरीर को जल में विसर्जित कर दिया गया ताकि उनकी इच्छानुसार उनके लिए कोई समाधि या स्थान न बनाया जा सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब गुरु नानक देव जी बनारस में कबीरपंथी लोगों से मिले तो सद्गुरु ने उनके वचनों को अपनी पुस्तक में शामिल किया जो उनकी अपनी विचारधारा के अनुरूप था, जिसमें से एक वचन ये है कि हिंदू मूर्ति पूजा करके कष्ट उठा रहे हैं, मुसलमान मक्का में मौजूद भगवान को मानकर उनकी पूजा कर रहे हैं, हिंदू उनके शवों को जलाते हैं और मुसलमान उन्हें दफनाते हैं और इस मुद्दे पर लड़ते रहते हैं कि हे प्रभु, वह कैसा भगवान है। ये बात समझ में नहीं आई। गुरु नानक जी के ज्योति में विलीन होने के बाद क्या हुआ, इस पर कई विद्वानों के अपने मतभेद हैं कि जब सद्गुरु नानक ज्योति में विलीन हुए तो इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा हुआ। जब पूछा गया कि उनके शरीर का दाह संस्कार कौन करेगा और इसे कौन दफनाएगा, तो ऐसा कहा जाता है कि सद्गुरु का शरीर फूलों में बदल गया था। कुछ लोग कहते हैं कि जब सद्गुरु का परिवार था तब इस तरह के मतभेद क्यों पैदा हुए कि उनके शरीर का दाह संस्कार कौन करेगा और इसे कौन दफनाएगा, उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाएगा या दफनाया जाएगा। साध संगत जी कहती है कि जब सद्गुरु नानक ने अपना शरीर त्याग दिया, उसके बाद सद्गुरु ने अंगद देव जी को अपना अगला उत्तराधिकारी बना लिया था और उनके मन में किसी फल की इच्छा नहीं थी। वे तो केवल प्रभु के चरणों में लीन रहना चाहते थे। इसलिए सद्गुरु का आदेश पाकर वे अपनी इच्छानुसार अपनी प्रसन्नता के लिए अपने नगर खडूर लौट आए। खडूर लौटकर सद्गुरु सीधे अपनी बुआ बिराई जी के यहाँ पहुँचे और उनसे विनती की कि मुझे एकांत के लिए एक कमरा चाहिए और यहाँ मेरी उपस्थिति के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी भक्ति में कोई भी विघ्न न डाले। तब सद्गुरु की बुआ ने कहा कि ऐसा ही होगा। बुआ की यह बात सुनते ही सद्गुरु अपनी भक्ति में लीन हो गए और दूसरी ओर सद्गुरु नानक ने अपना शरीर त्याग दिया। संगत उनके उत्तराधिकारी को देखने के लिए वहां पहुंची और लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े, लेकिन करतारपुर आने के बाद उन्हें पता चला कि उनके उत्तराधिकारी उनके पुत्र नहीं बल्कि उनके सेवक भाई लहना जी है।
ये संदेश पाकर संगत उनके दर्शन के लिए खडूर कस्बे में पहुंची, लेकिन वे निराश हो गए क्योंकि उन्हें वहां सद्गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी श्री गुरु अंगद देव जी कहीं भी दिखाई नहीं दिए। बुआ बिराई जी अपने दिए गए आश्वासन पर सख्ती से पहरा दे रही थीं। इस तरह जब कई दिन बीत गए तो संगत चिंतित हो गई और वे श्री गुरु अंगद देव जी को कैसे और कहां खोजा जाए, इसका उपाय सोचने लगे। कुछ श्रद्धालुओं ने बाबा बुढ़ा जी से विनती की कि हमें नहीं पता कि गुरु अंगद देव जी कहां गए हैं, कृपया उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करें। बाबा बुढ़ा जी संगत के साथ खडूर कस्बे में पहुंचे और वहां उन्होंने युक्ति का प्रयोग किया और गुरु के घर के गायक भाई बलवंदा को कीर्तन गाने के लिए कहा। आगे क्या हुआ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में बताया जाएगा। तब तक के लिए सत श्री अकाल।